जय श्री कृष्ण मित्रों, आए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना, और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करे तथा कर्मों योग कहानियों चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु क्या है। शत्रु बाहर नहीं, वो हमारे भीतर ही छिपा है और उसका नाम है अहंकार। तो मेरे प्यारे साथियों, अहंकार ही मनुष्य को अंधा बना देता है। ये उसे दूसरों से श्रेष्ठ होने का भ्रम देता है और यही भ्रम अंततः उसके पतन का कारण बनता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। अर्थात जो लोग अहंकार, बल, अभिमान, काम और क्रोध में डूबे रहते हैं, वे अंततः अपने ही पतन के मार्ग पर चलते हैं। मित्रों, आओ तुमको कुछ कहानियां सुनते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में सुदर्शन नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था। सोने चांदी से बने महल, अनगिनत नौकर चाकर और बड़े बड़े बाजार उसके नाम पर चलते थे। लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष था धन का अहंकार। वह गरीबों को तुच्छ समझता, दान पुण्य से दूर रहता और कहता कि धन ही शक्ति है, जिसके पास धन है वही सबसे बड़ा है। समय बीतता गया। एक दिन नगर में अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे। सब उसके पास मदद मांगने आए, लेकिन सुदर्शन ने कहा कि मेरे पास जो है वो मेरा है, मैं किसी को क्यों दूं। धीरे धीरे उसका धन बेकार हो गया, क्योंकि खाने को अनाज ही नहीं बचा। सोना चांदी देखकर भी लोग मरने लगे और सुदर्शन को समझ आया कि धन का अहंकार उसे सच्चे सुख से वंचित कर रहा था। शक्ति का अहंकार। इसी प्रकार एक वीर सेनापति था, भैरव। उसकी तलवार की गूंज से दुश्मन कांप उठते थे। वह वीर था, परंतु साथ ही अत्यधिक अहंकारी भी। वह कहता कि मेरी शक्ति ही मेरी पूजा है, मुझे किसी भगवान या किसी साधु की जरूरत नहीं। लेकिन एक युद्ध में उसका पूरा दल नष्ट हो गया। वो अकेला रह गया। उसकी शक्ति और अहंकार सब व्यर्थ हो गए। तब उसे एहसास हुआ कि विनम्रता के बिना शक्ति केवल विनाश लाती है। ज्ञान का अहंकार। कहा जाता है, ऋषि भानु नाम के एक विद्वान थे। उन्हें वेदों का गहरा ज्ञान था, परंतु वे भी अहंकार में भर गए। वे कहते कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। जो मुझे चुनौती देगा, मैं उसे परास्त कर दूंगा। एक दिन गांव का एक छोटा बालक उनके पास आया और पूछा कि गुरुदेव, क्या आप बता सकते हैं कि समुद्र का अंत कहाँ है। ऋषि भानु निरुत्तर हो गए। उन्होंने पहली बार समझा कि ज्ञान अनंत है और जिसने ज्ञान को अपना अहंकार बना लिया, वो वास्तव में अज्ञानी है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अमानित्वम मदम भित्वम अहिंसा शांति क्षार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अर्थात विनम्रता, सरलता, अहिंसा, क्षमा, सत्य और आत्मसंयम, यही सच्चा ज्ञान है। इसके विपरीत जो अहंकार है वह अज्ञान है। मित्रों, आज भी हम देखते हैं कि जिसके पास धन है वह गरीब को छोटा समझता है। जिसके पास पद है वह दूसरों को दबाने की कोशिश करता है। जिसके पास सौंदर्य है वह दूसरों को हीन समझता है। जिसके पास ज्ञान है वह दूसरों को मूर्ख समझता है। परंतु ये सब क्षणभंगुर है। धन, पद, रूप और ज्ञान सब नश्वर हैं, परंतु विनम्रता, ये गुण अमर है। सत्य का उद्घाटन। विनम्रता ही ताकत है। वृक्ष को ही देख लो, जब फल लगता है तो वो झुक जाता है। पानी भी जब नीचे की ओर बहता है तब सबको जीवन देता है। विनम्रता ही जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। मित्रों, जहां अहंकार है वहां विनाश है, जहां विनम्रता है वहां उत्थान है। अहंकार इंसान को अकेला कर देता है, पर विनम्रता सबको जोड़ देती है। तो आइए हम सब मिलकर आज संकल्प लें, हम अहंकार का त्याग करेंगे और विनम्रता को जीवन का सबसे बड़ा बल बनाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को अच्छा लगा तो भगवान श्री कृष्ण की नाम लेकर एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर जाना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं,
आप सभी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का कृपा बने रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।